नमस्कार, जोहार। मैं शिवलाल सागर फिर से हाजिर हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले हमने नाट्य कला की उत्पत्ति के बारे में बात की है और उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और घटनाओं की बात करेंगे, कुछ कथाओं की बात करेंगे। जिस कथा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ ये सर्वमान्य कथा है, क्योंकि भरतमुनि नाट्यशास्त्र ऐसा शास्त्र है जो कि सर्वमान्य है और आज ऑथेंटिक माना जाता है। तो उसमें वर्णित कथा को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, जम्बू द्वीप में ग्राम्य धर्म प्रबल हो उठा। ग्राम्य धर्म मेरा सेंस है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध आदि कुप्रवृत्तियां चारों तरफ दिखने लगी। मानव, देव, गंधर्व, यक्ष, रक्ष आदि सब मिलकर इंद्र जी के सामने प्रस्तुत हुए। तो इंद्र सदल बल मतलब इन सबों को लेकर ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्होंने उनके सामने ये प्रश्न उपस्थापित किया कि इन सब से किस तरह निजात मिले और ऐसी एक कला हो जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो। ये ब्रह्मा से इन लोगों ने एक तरह से मांगा कि हमें जो शूद्र भी समझ सके, क्योंकि वेदों का अध्ययन, अध्यापन, वेद को सुनना, समझना, ये सब शूद्रों के लिए दुष्कर था। तो ऐसी कला, ऐसी विधा का आजात हो जो श्रव्य तो हो, साथ साथ दृश्य भी हो, एक ऐसा क्रीडनीय की मांग की। तो इसे सुनने के बाद ब्रह्मा ने पंचम वेद का प्रणयन की विधि निकाली। और ये बात हर कोई अच्छी तरह से जानता है, समझता है। लगभग लोग जो थिएटर से जुड़े हुए हैं और जो विद्वान हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, वो तो जानते ही हैं। जो नौसिखिया हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए है कि 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से पाठ्य यानी कथावस्तु को उन्होंने लिया, सामवेद से गान और अथर्व से रस, यजुर्वेद से अभिनय। इस तरह से 4 वेदों से 4 चीज़ों को उन्होंने संकलित करके, रस ग्रहण करके अथर्व वेद से सर्व कर्म का अनुदर्शक, सर्वशास्त्र संपन्न एवं सर्वशिल्प प्रदर्शक नाट्य यज्ञ पंचम वेद का प्रणयन किया। तो यही है पंचम वेद जो भरत ने बाद में लोगों के सामने लाया। तो इसका प्रयोग करने के लिए ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इंद्र से कहा कि इस पंचम वेद का आप लोग प्रयोग करें देवताओं को लेकर। देवता अशक्त थे, इस बात को ठीक से ध्यान दीजिएगा। देवता यानी देखा जाए तो आर्य। तभी इंद्र ने कहा था अशक्ता भगवान देवा अयोग्या नाट्यकर्मणि। नाट्यकर्मणि के लिए, नाट्यकर्म के लिए अयोग्य है देवता, अशक्त है। तभी पितामह ब्रह्मा ने भरत और उनके शतपुत्र को इसका प्रशिक्षण दिया। इसका जब मंचन हुआ तो उससे प्रीत होकर इंद्र ने ध्वज प्रदान किया था। इंद्र ध्वज कहा जाता है। असुर और देवताओं के संग्राम को लेकर सर्वप्रथम नाटक हुआ था।
बिल्कुल खुले में हुआ था, ये विजय उत्सव पालन के समय में। और उसमें असुरों का पराजय और देवताओं की जय गाथा को दिखाया गया था, प्रदर्शित किया गया था। नाटक का नाम अभी तक पता नहीं है, लगभग देव दानव संग्राम था। तो युद्ध, दानव और देवताओं के बीच युद्ध को दिखाना और उसमें दानवों का पराजय, ये दानवों को अच्छा नहीं लगा, जबकि देवता बहुत खुश हुए, प्रफुल्लित हुए। उन्होंने इन कलाकारों को, जैसे भरत और उनके शतपुत्रों को, अपने अपने बहुत तरह के उपहार दिए और इंद्र अपना ध्वज तक उन्हें प्रदान किए। तो विरूपाक्ष, असुरों के देवता, वो असुरों के साथ इसका विरोध करना शुरू किए। और किसी को भी बुरा लग सकता है, असुर मतलब अनार्य, उनकी पराजय गाथा को आप रंगमंच पर दिखा रहे हैं, पूरी तरह से एक आंदोलन छिड़ गया। तो प्रथम नाटक में ही नाटक का विरोध प्रारंभ हो गया था, जिससे कि नाटक, नृत्य, गीत आदि सभी कला बंद हो गई। अब सब चिंता में पड़ गए। इंद्र अपना जर्जर निक्षेप करके असुरों को मारने के लिए प्रयास किया था। जर्जर उसी को कहते हैं जिससे उन्होंने दानवों को दौड़ा दौड़ा के मारा था। इसलिए कालांतर में जर्जर पूजा, ये नाटक आरंभ करने से पहले विधि में ही संस्कृत नाटकों का जब मंचन होता था तो एक जर्जर पूजा होती थी। ये किताबों में आपको मिल जाएंगी ये बातें। जो भी हो, फिर रंगशाला का कंसेप्ट आया। रंगमंच ऐसे नहीं बन गया था, वो असुरों के द्वारा विघ्न डालने के बाद ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुलाया और एक रंगालय का निर्माण हुआ और देवताओं को दायित्व दिया गया, कोई अलग अलग जगह पर उसकी सुरक्षा के लिए रहे। और प्रथम नाटक अमृत मंथन, मंचीय नाटक प्रथम है ये। आप बहुत जगह पर देखे होंगे, पढ़ते भी होंगे कि अमृत मंथन हो या समुद्र मंथन, ये दो नाम से जाना जाता है। तो इस नाटक का मंचन भरत ने अपने शतपुत्रों के साथ किया था। आगे फिर इस तरह का विघ्न ना हो, असुर क्षुब्ध ना हो, ब्रह्मा ने फिर विरूपाक्ष जी को असुरों को समझाए। कुछ कुछ जगह वर्णित है कि शिव स्वयं जाकर, क्योंकि वो खुद अनार्य थे, देवताओं की बात को ले जाके वहाँ समझाए कि बोले कि देखो, ये नाट्य कला ऐसी कला है जो केवल देवताओं के लिए नहीं है, यह असुरों के लिए भी है, हर व्यक्ति के लिए ये सार्वजनिक एक कला है। इसे हर कोई देख सकता है, हर कोई इसका आनंद ले सकता है। फिर अगर इसे द्वितीय नाटक हम माने, ऐसे किताबों में पहला नाटक मेरे ख्याल से गूगल में भी आप टाइप करें तो ये समुद्र मंथन आ जाए, पर सच्चाई ये है कि ये प्रथम मंचीय नाटक रंगालय का है। इसके बाद जो नाटक खेला गया था वो था त्रिपुरदाह। त्रिपुरदाह नाटक की प्रस्तुति हुई, लोगों ने देखा तो कुछ कमियां नज़र आईं। वो थी उसमें लास्य कहीं नज़र नहीं आया, एक रससिक्तता की अनुभूति नहीं हुई। तो शिव ने अपने शिष्य तंडु को आदेश दिया कि उन कलाकारों को वो जाके प्रशिक्षण दिए नृत्य की, जिससे पिंड, मुद्रा आदि। तो फिर जब अभिनय करते समय उन मुद्राओं, उन भावों को विकसित किया गया और पार्वती स्वयं लास्य लाई उसमें। विष्णु ने नाट्य रीति
दान किया। तांडव नृत्य जो कहा जाता है वो तंडु के नाम से है। एक नाटक का नाम और आता है लक्ष्मी स्वयंवर। विष्णु और लक्ष्मी चरित्र मुख्य थे। इसमें भी एक दिलचस्प घटना घटी थी। उर्वशी अभिनय कर रही थी और उनका एक संवाद था, पुरुषोत्तम कहना था, लेकिन उन्होंने उनके सामने बैठे अपने प्रेमी पुरूरवा का नाम अपने मुंह से ले लिया। पुरुषोत्तम कहने की जगह वो प्रेमासक्त होकर उसने पुरूरवा कह दिया, जिससे क्षुब्ध होकर, क्रोधित होकर भरत मुनि ने उसे अभिशाप भी दिया था। अब हम दूसरी कथा की ओर चलते हैं। एक और कथा का प्रचलन भी होता आया है। एक बार जम्बू द्वीप में राजा नहुष के नाम से बहुत कम लोग परिचित होंगे, क्योंकि आजकल शास्त्र पुराण पठन पाठन का रवायत नहीं रहा। इंद्र को परास्त किया था और इंद्र को परास्त करने के बाद स्वर्ग को अपना साम्राज्य के अंतर्भुक्त कर लिया था। स्वर्ग को अपने साम्राज्य के अंतर्भुक्त करने के बाद विजयी राजा के आदेश से भरत के नाट्यवेद के साथ, उनके शिष्यों के साथ भारतवर्ष में आमंत्रित किया गया। तो उनके आदेश मानना ही होगा, क्योंकि विजयी राजा हैं। भरत शिष्यों के साथ 4 शिष्य मुख्य थे, कोहल, सांडिल्य, धूरित एवं वात्स्य। इन सबों के साथ बहुत सारे कलाकार भारतवर्ष में आए और नहुष के आदेश के अनुसार जगह जगह नाटकों का मंचन किया, नाट्यवेद का प्रचार प्रसार हुआ। और उनमें से कुछ लोग जो कलाकार आए थे भारतवर्ष में, कुछ यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य देखकर यहाँ रुक गए। तो उन्हें एक नाम दिया गया था, वो है नट। उन नटों के बारे में अगर प्रामाणिकता चाहिए तो आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देख सकते हैं। नटों को शूद्र कहा गया। उनके रहने के लिए गांव के बाहर जगह दी जाती थी, क्योंकि उन्हें उनका चरित्र, उनका व्यवहार को अच्छा नहीं माना जाता था। इसके आगे फिर हम बात करेंगे कि भारतीय नाट्य कला पर द्रविड़ या विदेशी नाटकों का या ग्रीक थिएटर का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन सारी कथाओं के साथ आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अभी इसलिए इन सारी कथाओं के आपके सामने तथ्य को रखा गया, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कोई प्रश्न हो तो दिया गया ईमेल आईडी में आप प्रश्न कर सकते हैं या फ़ोन से बात करके पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। फिर आगे मिलेंगे कुछ बातों को लेकर, कुछ तथ्य को लेकर। नमस्कार, जोहार।